राधे राधे। हे भक्तों, पौष मास केवल ठंड का महीना नहीं है। ये वो काल है जब ईश्वर मनुष्य के धैर्य, श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जो भी व्यक्ति पौष मास में संयम रखता है, कथा सुनता है, दान, जप और स्मरण करता है, उसके जीवन से अकाल भय और दुर्भाग्य स्वयं विदा हो जाते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास की कथा, अध्याय 18। एक ऐसी कथा जो ये बताती है कि जब सब मार्ग बंद दिखे, तब पौष मास का व्रत स्वयं मार्ग बन जाता है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कथा जीवन को दिशा देने के लिए है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, धर्मपुर। नगर समृद्ध था, पर लोगों के मन में शांति नहीं थी। उसी नगर में रहता था एक व्यक्ति। उसका नाम था माधव। माधव बहुत ईमानदार था, कर्मशील था, पर उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। व्यापार में हानि होती, घर में रोग कलह थे, मन में चिंता थी और भविष्य का भय एकदम अंधकार समझ आता था। माधव अक्सर रात्रि में आकाश की ओर देख कर करता, हे प्रभु, मैंने किस जन्म का पाप किया है जो सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं है। एक दिन नगर में एक वृद्ध संत आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, मानो स्वयं पौष मास की पवित्रता उनके भीतर बसती हो। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। माधव बोला, महाराज, जीवन में सब कुछ है, पर शांति नहीं है। बताइए, ऐसा कौन सा मार्ग है जो मेरे जीवन को प्रकाश दे सके। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए, तब समझो पौष मास का बुलावा आया है। संत बोले, पौष मास वो समय है जब देवता भी मनुष्य के कर्मों को ध्यान से देखते हैं। जो भी इस मास में कथा सुनता है, व्रत करता है, अहंकार को त्यागता है, उसका भाग्य स्वयं बदलने लगता है। माधव ने पूछा, महाराज, क्या केवल कथा सुनने से इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? संत ने उत्तर दिया, वत्स, कथा केवल शब्द नहीं होती, कथा ईश्वर का संवाद होती है। उन्होंने माधव को पौष मास के व्रत और कथा का विधि विधान बताया और कहा, अध्याय दर अध्याय कथा सुनो और हर दिन मन को शुद्ध करते जाओ। अध्याय 18 में ईश्वर स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेंगे। माधव ने निश्चय कर लिया, अब वो पौष मास को व्यर्थ नहीं जाने देता। लेकिन हे भक्तों, क्या माधव पौष मास की कठोर परीक्षा में सफल हो पाएगा? क्या अध्याय 18 में उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होगा? और क्या ईश्वर उसके धैर्य को तोड़ेंगे या फिर संवारेंगे? हम जानेंगे आगे। संत के वचनों ने माधव के मन में एक नई आशा जगा दी थी। अगले ही दिन से माधव ने पौष मास का व्रत आरंभ किया। ठंडी सुबह, शांत वातावरण, दीपक की लौ और मन में केवल ईश्वर का स्मरण। माधव प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और प्रभु के चरणों में बैठकर पौष मास की कथा सुनता। लेकिन हे भक्तों, परीक्षा तभी आती है जब साधना सही होती है। व्रत के 7वें ही दिन माधव के व्यापार में भारी नुकसान की खबर आई। घर के लोग घबरा गए। पत्नी बोली, अब तो व्रत छोड़ दीजिए, देखिए ना, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। माधव का मन भी डगमगाया। उसके भीतर लेकिन एक आवाज उठी, क्या सच में ये मार्ग सही है? लेकिन उसी क्षण संत के शब्द उसके हृदय में गूंज उठे कि पौष मास में ईश्वर पहले विश्वास तोड़ते हैं, फिर तुम्हारे भाग्य को जोड़ते हैं। माधव ने आंसू पोंछे और दीपक के सामने बैठकर बोला, हे प्रभु, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे सहस्र स्वीकार करता हूँ। फिर माधव की दूसरी परीक्षा होती है।
अगले ही दिन माधव की माता अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा स्थिति गंभीर है। घर में शोक का माहौल छा गया था। माधव का मन कांप उठा। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरी साधना में कोई दोष है तो मुझे दंड दीजिए, पर मेरे अपनों को क्यों? लेकिन पौष मास कमजोरों को नहीं, विश्वास वालों को चुनता है। माधव ने उस दिन भी व्रत नहीं तोड़ा। उसने माता के सिरहाने बैठकर कथा का उच्चारण किया। जैसे ही कथा का एक विशेष श्लोक पूरा हुआ, माता की सांसें शांत होने लगी। कुछ समय बाद डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, अब हालत स्थिर है। घर में सब स्तब्ध रह गए। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि पौष मास सुन रहा है और प्रभु देख रहे हैं। उसी रात माधव ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक गंभीर करुण स्वर बोला, माधव, तू परीक्षा में है, पर अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। स्वर ने कहा, अध्याय 18 धैर्य का नहीं, समर्पण का अध्याय है। माधव नींद से जाग उठा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। फिर माधव को संकेत मिलता है, लेकिन हे भक्तों, अब आने वाली है सबसे कठिन परीक्षा, जिसमें माधव को धन, संबंध और स्वयं को ईश्वर के चरणों में रखना होगा। क्या माधव अध्याय 18 की अंतिम परीक्षा में अडिग रह पाएगा, या भाग्य एक बार फिर उसकी परीक्षा लेगा? तो बने रहिए वीडियो में, ये बातें हम आगे जानेंगे। रात का सन्नाटा था। दीपक की लौ कांप रही थी और माधव मौन बैठा हुआ था। स्वप्न में सुने हुए शब्द बार बार उसके हृदय में गूंज रहे थे। अध्याय 18 धैर्य का नहीं, समर्पण का अध्याय है। माधव समझ गया, अब ये केवल व्रत नहीं, स्वयं को ईश्वर को सौंपने की यात्रा है। अगली सुबह गांव में घोषणा हुई। राज्य की ओर से एक नई कर नीति लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत माधव की पूरी संपत्ति जब्त की जा सकती थी। लोग भयभीत थे। कुछ मित्रों ने आकर कहा, माधव, अभी भी समय है, नाम बदल दो, धन छिपा लो। पर माधव के मुख से केवल एक वाक्य निकला, जो प्रभु का है वो मुझसे कैसे छुपेगा। उसने अपने व्यापार के कागज स्वयं अधिकारियों को सौंप दिए। पत्नी रो पड़ी, हमारे बच्चों का क्या होगा? माधव ने उसके हाथ थामकर कहा, यदि प्रभु ने दिया है तो वही संभालेंगे। उसी क्षण माधव का हृदय कांप रहा था, पर उसका विश्वास अडिग था। दिन बीतते गए, ना कोई चमत्कार, ना ही कोई संकेत, केवल मौन। माधव ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं तैयार हूँ। वो प्रतिदिन और अधिक विनम्र होता गया। पौष मास की एक पवित्र रात्रि, माधव दीपक के सामने बैठा था और कथा का उच्चारण कर रहा था। अचानक दीपक की लौ सीधे आकाश की ओर उठी। पूरा कक्ष स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। एक करुण स्वर गूंजा, वत्स माधव, अब तू परीक्षा में नहीं, परीक्षा से परे आ गया है। माधव के नेत्र भर आए। स्वर बोला, जिसने पौष मास में सब कुछ सौंप दिया, उसका कुछ भी नहीं छीना जा सकता। अगले ही दिन राज्य से आदेश आया, माधव की संपत्ति पूर्णतः सुरक्षित है। इतना ही नहीं, राज्य ने उसे धार्मिक सेवा का दायित्व सौंपा है। माधव अब व्यापारी नहीं रहा, वो बन गया लोगों को विश्वास का मार्ग दिखाने वाला। वो हर किसी से कहता कि पौष मास भाग्य बदलता नहीं, मन बदलता है। लेकिन भक्तों, कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि अध्याय 18 का सबसे बड़ा रहस्य
अभी भी शेष है। वो रहस्य जो आपको बताएगा कि पौष मास में कौन सी भूल सारी साधना नष्ट कर देती है और कौन सा एक छोटा कार्य आपके जीवन को पलट देता है। माधव अब शांत था, धन सुरक्षित था, मान सम्मान लौट आया था, पर उसके हृदय में एक प्रश्न अब भी जीवित था। क्या मेरी साधना पूर्ण हो चुकी है या अभी भी कुछ शेष है? उस रात माधव को पुनः स्वप्न आया। इस बार प्रकाश नहीं था, मौन भी नहीं, केवल एक दर्पण था। स्वप्न में माधव ने स्वयं को देखा, वही व्रत, वही कथा और वही पूजा, पर एक अंतर था। उसके मुख पर सूक्ष्म गर्व था, एक अदृश्य भाव। मैंने त्याग किया है, मैंने परीक्षा पार की है। तभी स्वर गूंजा, वत्स, यही वो एक भूल है जो संपूर्ण साधना को शून्य कर देती है। माधव कांप उठा। स्वर बोला, पौष मास त्याग का नहीं, अहंकार त्याग का मास है। जो कहता है मैंने किया, वो वही रुक जाता है, और जो कहता है आपने कराया, वही आगे बढ़ता है। माधव की आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर स्वर ने कहा, आज यदि तू अपने पुण्य का प्रदर्शन करता तो तेरा व्रत फलहीन हो जाता है। माधव समझ गया, यही कारण है कि कई लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी उनका जीवन नहीं बदलता। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? स्वर बोला, जो भी मिला है उसे अपना मत मानो, जो भी हुआ है उसे मेरा कार्य मानो, और जो भी कर रहे हो उसे सेवा मानो। अगली सुबह माधव ने अपने नाम से सभी दान रोक दिए। किसी को नहीं बताया कि वो व्रती है। स्वयं को सबसे छोटा मान लिया। वो मौन सेवा में लीन हो गया। कुछ दिन बाद एक वृद्ध साधु माधव के द्वार आए। उन्होंने केवल इतना कहा, अब तू पात्र बन चुका है, और जाते जाते एक वाक्य छोड़ गए, अध्याय 18 का अंतिम द्वार अब खुलने वाला है। हे भक्तों, अब आने वाला है अध्याय 18, जहाँ खुलेगा पौष मास का वो रहस्य जो गुप्त रखा जाता है। वो एक मंत्र, सदृश्य भाव और जीवन की दिशा बदल देता है, और वो दिव्य संकेत जिसे ना समझ पाने से लोग पुनः पुराने दुख में लौट आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव अब बोलता कम था, चलता भी ऐसे था मानो धरती पर नहीं, अपने भीतर चल रहा हो। उसने सीख लिया था, जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहीं से ईश्वर प्रारंभ होते हैं। एक दिन माधव ने संकल्प लिया, आज से मैं कोई भी कार्य ईश्वर को बताए बिना नहीं करूंगा। पर ये बताना शब्दों से नहीं था, ये तो हर श्वास में स्मरण था। संध्या के समय माधव एक दीप जला रहा था। अचानक उसके हाथ से घी की बूंद भूमि पर गिर गई। क्षण भर को वो झुका, पर उसी क्षण उसने देखा दीपक की लौ दोगुनी हो गई है। उसी क्षण वो स्वर पुनः गूंजा, वत्स, जब तू स्वयं को झुकाता है तभी प्रकाश बढ़ता है। यही पौष मास का मौन मंत्र है। स्वर बोला, ये कोई उच्चारण नहीं, ये कोई जप भी नहीं, ये वो भाव है जिसमें तू हर कार्य से पहले मन ही मन कहता है, आप कराइए। जो इसे समझ लेता है उसके जीवन में संघर्ष कम हो जाते हैं, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। माधव की आंखों में शांति उतर आई। फिर परीक्षा की अंतिम चरण आती है। स्वर ने कहा, अब तेरी परीक्षा कठिन नहीं, सूक्ष्म होगी। अब देखा जाएगा कि तू सफल होने के बाद कैसा रहता है। कुछ ही दिनों में माधव को एक बड़ा सम्मान मिला। लोग कहने लगे, ये सब तुम्हारी साधना का फल है। माधव ने केवल इतना कहा, यदि कुछ अच्छा हुआ है तो वो उसकी कृपा है, और उसने
विषय बदल दिया। उसी रात माधव को स्वप्न में श्रीहरि के चरण दिखे। कोई शब्द नहीं, कोई वरदान नहीं, बस शांत दृष्टि। हे भक्तों, अब अगला भाग अध्याय 18 का सबसे शक्तिशाली क्षण है, जिसमें हम जानेंगे, जिसमें खुलेगा पौष मास का अंतिम रहस्य। माधव को मिलेगा वो उत्तर जिसे खोजते खोजते लोग जीवन बिता देते हैं, और ये कथा एक नई दिशा लेगी। रात्रि का समय था। माधव जाग रहा था, पर नींद जैसी शांति में उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, और यही सबसे बड़ा प्रश्न था। माधव ने महसूस किया कि मैं अब कुछ पाना नहीं चाहता, कुछ साबित नहीं करना चाहता, बस जो है वही पूर्ण है। उसी क्षण वो स्वर फिर गूंजा, वत्स, यही वो क्षण है जिसकी प्रतीक्षा तेरी आत्मा कर रही थी। स्वर बोला, पौष मास का रहस्य किसी व्रत में नहीं, किसी दान में नहीं, वो है अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना। जहाँ तू नियंत्रण छोड़ देता है, वहीं से कृपा बहती है। माधव की दृष्टि बदल चुकी थी। अब वही परिस्थितियां थी, पर दृष्टि उसकी पूर्णतः बदल चुकी थी। जो पहले संघर्ष लगता था, अब साधना बन गया। जो पहले अपमान था, अब शिक्षा बन चुका था। स्वर बोला, समर्पण का अर्थ कुछ ना करना नहीं है। समर्पण का अर्थ है करते हुए कर्तृत्व छोड़ देना। माधव ने नेत्र बंद थे, पर उसने देखा एक शांत प्रकाश जो बाहर नहीं, अंदर जल रही थी। कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, बस उपस्थिति थी। जो स्वयं को हल्का कर देता है, वही उड़ पाता है। पौष मास की ये अंतिम उपदेश है। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा अहंकार को छोड़ता है, वही मुक्त होता है। फिर स्वर बोला, वत्स, अब कथा समाप्त नहीं हो रही, अब तेरा जीवन कथा बनने जा रहा है। माधव मुस्कुराया, पहली बार बिना कारण। तो हे श्रोताओं, अध्याय 18 यही पूर्ण होता है। मिलते हैं अध्याय 19 में अगले दिन। लेकिन जो इसे सुन ले, उसके भीतर कुछ शांत अवश्य हो जाता है। यदि ये कथा आपके मन तक पहुंची हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज शांति की आवश्यकता है। राधे राधे। जय श्री हरि।